ओके, फोकस करिएगा। हम लोग कर रहे हैं आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या कर रहे हैं बोलिए, जोर से बोलो। एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाम से पता चल रहा है कि नए पार्टनर का फॉर्म में आना, नए पार्टनर का फॉर्म में आना। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या, नए पार्टनर को फॉर्म में लेना, नए पार्टनर को फॉर्म में। अब प्रश्न आता है कि नया पार्टनर को फॉर्म में हम क्यों लेंगे, क्या दरकार पड़ जाता है कि नए पार्टनर को हम फॉर्म में लेते हैं। तो पहला फॉर कैपिटल, फॉर कैपिटल के लिए नए पार्टनर को फॉर्म में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किसी को पार्टनर बना लिए, पार्टनर बनेगा तो पैसा तो देगा ना भाई, तो कैपिटल लेके आएगा तो हमारा बिजनेस चल जाएगा। तो हम पार्टनर बनाते हैं फॉर कैपिटल, फॉर कैपिटल। दूसरा हमारा टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, बिजनेस को अच्छे से चलाने के हमें लिए। लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति को अगर लेंगे ना तो हमारा बिजनेस और अच्छे से चल जाएगा, तो पार्टनर बना लेते हैं। टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस, टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस। जैसे पुष्पा मूवी में होता है, पुष्पा अच्छे से माल का डिलीवरी कर पाता है तो वो गुंडा मवाली के पास पैसा का कमी थोड़ी रहता है। तो पुष्पा बोलता है कि ना भाई हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पार्टनर बनाओ। कितना परसेंट का, 4%। वो लोग बना लेता है, क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस को अच्छे से चला देगा। टू एफिशिएंट रनिंग द बिजनेस, क्लियर है क्या? पक्का। नया पार्टनर आएगा तो ऐसे ही उठा के चलाएगा कि कुछ लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल, कैपिटल और अपने हिस्से का गुडविल लाना पड़ेगा। जो अपने हिस्से का गुडविल लाएगा ना, इसको ओल्ड पार्टनर लेता है। कौन लेता है बोलिए? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब रेशियो का त्याग करना, रेशियो का त्याग करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जोर से बोलो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा? अपने हिस्सा का कैपिटल और अपने हिस्सा का गुडविल, अपने हिस्सा का गुडविल। ये कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर। इन कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। कौन सा रेशियो? Sacrificing। क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? Yes. आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए हमें 3 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। जोर से बोलिए। Revaluation account, partners account, बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं? एसेट का वैल्यू कम हुआ, लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ, एसेट का वैल्यू ज़्यादा हुआ, लायबिलिटी का वैल्यू ज़्यादा हुआ। इसी का इफेक्ट को कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन में। कहाँ लिखते हैं? Revaluation। माने एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यू या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, इसे हम कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन। कहाँ लिखेंगे? Revaluation। इट इज अ कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? nominal account, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम डेफिनेशन लिखवाए हैं कि द रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द रीवैल्यूड फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। इट इज अ कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट? Nominal। खैर थ्योरेटिकल क्लास नहीं है, हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास है, समझ पा रहे? पहला क्लास हुआ है, जिनका छोटा है लेक्चर के लिए ले लीजिएगा पहला क्लास, यूट्यूब में अपलोडेड है। किसका बात कर हम लोग? रीवैल्यूएशन। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? Revaluation। फोकस करिएगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। जोर से बोलो। Revaluation, partners capital, balance sheet। पार्टनर्स कैपिटल से पता चलेगा कि पार्टनर का कितना कैपिटल है, पार्टनर कितना, Capital है। और बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा? फॉर्म का पोजीशन क्या है। फॉर्म का Position। फॉर्म का पोजीशन का मतलब होता है, जैसे इंसान का भी पोजीशन होता है। इंसान का क्या पोजीशन होता है? जैसे हम लोग आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उन्हें बोलते हैं ये बहुत धनी व्यक्ति है या ये बहुत गरीब व्यक्ति है। कैसे बोलते हैं? उसके संपत्ति के आधार पर, उसके संपत्ति के आधार। तो वैसे ही एक बिजनेस को कैसे बोलिएगा ये वाला बिजनेस अच्छा है, ये वाला बिजनेस खराब है? उसके बैलेंस शीट के आधार पर, क्योंकि बैलेंस शीट में लिखा रहता है एसेट और लायबिलिटी, एसेट और Liability। तो बैलेंस शीट क्या शो करेगा? फॉर्म का फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर्म का। Financial तो एडमिशन ऑफ पार्टनर को बनाने के लिए कितना तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3। कौन कौन? रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। जोर से बोलो। Revaluation, partners capital, balance sheet। ये सवाल एक हम लिखे हैं, ये सवाल लिखे, क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दे, तब हम लोग कुछ बात करेंगे। Yes। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस दिया हुआ 3:2। ए और बी पार्टनर है, उन लोगों का रेशियो है 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म, बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। नीचे एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट दिया कि दे एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर सी फॉर 1/4 फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वे लोग एग्री किए कि हम सी को नया पार्टनर बनाएंगे, सी को नया पार्टनर बनाएंगे। भविष्य में हम 1/4 उससे हिस्सा दे देंगे। ठीक है। सी ब्रिंग, तो सी लाया,
कैपिटल लाया 30,000 और अपने हिस्सा का गुडविल लाया 20,000। अपने हिस्सा गुडविल कितना लाया 20,000। कैपिटल लाया 30,000। 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कम हुआ है। डेप्रिसिएशन माने कम होना, डेप्रिसिएशन माने कम होना, संपत्ति का कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग एप्रिसिएट हुआ है, एप्रिसिएट माने बढ़ जाना, एसेट का बढ़ने को कहते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएट हुआ है 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब शंका है कि रुपया डूब जाएगा। 10% हम लोग को शक है कि रुपया डूब जाएगा। समझ पा रहे हैं? शंका वगैरह रहता है पैसा डूबने का, इससे एसेट कम होता है। इट वॉज फाउंड दैट द क्रेडिटर इंक्लूडेड अ सम 1500 विच वॉज नॉट टू बी पेड। पता चला कि क्रेडिटर में 1500 रुपया जो एडेड है ये नहीं देना है। पता चला हम लोगों को कि क्रेडिटर में 1500 रुपया एडेड है जो कि नहीं देना है। बोला है क्या बनाइए, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए। क्या क्या बोला बनाना? ये तो हम सवाल पढ़ के सुनाए हैं। इसका अकाउंट्स को बनाने के लिए कितना तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा? 3, जिसमें पहला कौन सा अकाउंट है? रीवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट? अब प्रश्न आता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से सुनिए, सबको समझ में आएगा। जो क्लास किया उसको भी समझ आएगा, जो नहीं किया उसको भी समझ में आएगा। देखिए ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कौन सा साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। एसेट का वैल्यू कम होगा, लायबिलिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। एसेट कम होगा, लायबिलिटी ज्यादा होगा। डेबिट में लिखिए, एसेट कम होगा, लायबिलिटी ज्यादा होगा। एसेट कम होगा, लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे? डेबिट। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? ये हमारा लर्निंग ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई? लर्निंग ट्रिक है। फॉर्मेट क्या भैया? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? अच्छे से सुनिए। ये तो पता चल गया कि एसेट घटेगा तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो क्रेडिट। अब पता कैसे चलेगा कि एसेट घटा है कि बढ़ा है, लायबिलिटी बढ़ा है कि घटा? पता कैसे चलेगा? इसका पहचान करने का तरीका है। तरीका कि कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक कंपेयर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा ना बिल्डिंग एप्रिसिएट, मान लीजिए यहाँ बिल्डिंग लिख देता 50,000। कितना लिख देता? 50,000। और एडजस्टमेंट में कितना लिखा है? 30। कितना लिखा है? 30। माने आगे से 30, अब हो गया 50। ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। मैंने कंपेयर करके पता चल गया, मैंने ऐसे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ तो इधर लिख देंगे, कम हुआ तो इधर लिख देंगे। एक तो कंपेयर करके पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? मान लीजिए यहाँ 50 लिखा है, मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है? 50। और यहाँ कितना लिखा है? तो कंपेयर करिए, आगे से 30, अब हो गया 50। ज़्यादा कि कम? कितना ज़्यादा? तो बढ़ा हुआ है ना। कहाँ लिखें? क्रेडिट में। एक कंपेयर करके पता चल जाएगा। कंपेयर करके, हाँ 20,000 लिखिए। कंपेयर क्या पूछना है? पूछिए, बोलिए। कंपेयर करके पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। अब कैसे पता चलेगा एसेट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? एसेट कम होने का कुछ पहचान है, वो आपको याद करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। बोलो क्या बोले? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। इसका मतलब एसेट कम हुआ। इसका मतलब एसेट डेप्रिसिएशन माने संपत्ति के मूल्य में कमी, बैड डेब्ट माने डूब गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माने शक है कि रुपया तुम मारोगे। समझा? रिड्यूस माने कम होना, रिड्यूस माने कम होना। तो ये 4 आइडेंटिफिकेशन दिखाई दे रहा, माने एसेट कम हो रहा है। एसेट क्या क्या? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। बोलो क्या बोले? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड डेब्ट, रिड्यूस। इसका मतलब एसेट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? एसेट कम हुआ। एसेट समझ रहे? लायबिलिटी ज़्यादा कैसे होगा? लायबिलिटी ज़्यादा, लायबिलिटी ज़्यादा होने का पहचान है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग खर्चा देना बाकी है, खर्चा देना बाकी है। लायबिलिटी बढ़ रहा है। ये सब कहाँ लिख देंगे? डेबिट। पता कैसे चलेगा एसेट बढ़ा है? पता कैसे चलेगा एसेट बड़ा है? इसका 4 पहचान है। एप्रिसिएशन, इंक्रीज, इनहेंस, अनरिकॉर्डेड एसेट। वापस से रिपीट। एप्रिसिएशन, इंक्रीज, इनहेंस, अनरिकॉर्डेड एसेट। एप्रिसिएशन माने संपत्ति के मूल्य में बढ़ना, इंक्रीज माने बढ़ना, इनहेंस माने बढ़ना, अनरिकॉर्डेड माने वो संपत्ति किने थे बाकी भुला गए थे कि संपत्ति था। भूलता है लोग भूलता है भाई। समझ पा रहे? एगो फिक्स डिपॉजिट कर दिए 10,000 का, भुलाइएगा फिक्स डिपॉजिट किए हैं, बाद में पता चल रहा है कि ये 10,000 के एगो फिक्स डिपॉजिट। ऐसा होता है। समझ रहे? लाइफ तो लंबा चौड़ा, ऐसा आएगा आपके लाइफ में।
कि संपत्ति किन जब भुला जाइएगा, तब जब बढ़िया से पढ़िएगा तब। समझ गए हैं? ठीक है। तो एसेट बढ़ेगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिखेंगे? और लायबिलिटी घटेगा तो लायबिलिटी कैसे पता चलेगा? एगो लायबिलिटी है, बाद में पता चला नहीं देना है, जैसे ऐसे। It was found that creditor included some 1500 which were not to be paid. पता चला कि 1500 ऐड है लेकिन जो देना नहीं है, देना नहीं है तो लायबिलिटी कम हो गया, देना नहीं तो लायबिलिटी क्लियर है क्या? तो एसेट घटेगा तो कहाँ लिखोगे? डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो कैसे पता चलेगा एसेट घटा है? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट रिड्यूस, या तो कंपेयर करके। एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, एसेट कैसे पता चलेगा बढ़ा है? एप्रिसिएशन इंक्रीज इन हैंड, एप्रिसिएशन इंक्रीज और अनरिकॉर्डेड एसेट। समझे कि नहीं समझे? कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। कहाँ लिख देंगे? क्लियर है क्या? तो ये सम है, हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन। देखिए 1 नंबर एडजस्टमेंट तो बोला है कि 1/4 के लिए उसको कुछ नहीं करना है। 2 नंबर एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होगा, कैपिटल और गुडविल आया है, रिवैल्यूएशन से कोई संपर्क नहीं है। 3 नंबर 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट कम हुआ कि ज़्यादा? कहाँ लिखे? डेबिट में। कहाँ लिखे? तो फर्नीचर कितना है यहाँ? 30,000। 30,000 का कितना कम हुआ? 10%। तो यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर। टू फर्नीचर 30,000 का 10%। बात नहीं है, 30,000 का 10% 3,000। चलो हो गया। बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा हुआ है। बिल्डिंग का वैल्यू बैलेंस शीट में देखो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 30,000। बिल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो कहाँ लिखे? डेबिट के 3। कहाँ लिखें? ओ दीदी ज़्यादा हुआ तो कहाँ लिखे? डेबिट के 3। क्रेडिट में। तो रोक के क्या है बोल रहा है? आराम से बोलिए। बिल्डिंग 30,000 का 10%। 30,000 का 10%। कत होच्छे भाई? 3,000। वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट तो डेटर के ऊपर चार्ज करेंगे। डेटर कितना भैया? 20,000। कितना है? तो 20,000 का 10% 2,000 लिख देंगे। टू पीवीडीटी 2,000। क्या हमारे बच्चे नॉर्मल हैं? पक्का नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है तो गांजा का सेवन करें, नॉर्मल हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना परसेंट है? 10%। डेटर कितना भाई? 20,000। 20,000 का 10% 2,000। क्लियर? उसके बाद देखिए It was found that the creditor included a sum of rupees 1,500 which was not to be paid. क्रेडिटर में 1,500 ऐड था, बाद में पता चला नहीं देना है, मैंने लायबिलिटी कम हो गया। लायबिलिटी कहाँ लिखा? लायबिलिटी कम हो गया तो क्रेडिट में। क्या है भैया? क्रेडिटर्स। लिख देंगे भाई क्रेडिटर्स। कितना है? अब तो कुछ है नहीं। अब ज़्यादा वाला साइड, ज़्यादा जिधर होगा जोड़ेंगे, कम वाला साइड में घटा देंगे। किधर ज़्यादा? इधर ज़्यादा है, इधर तो इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। अगर क्रेडिट में घट के बचेगा तो लॉस है, और डेबिट में घट के बचेगा तो प्रॉफिट है। क्रेडिट में घट के बचेगा तो लॉस है, और डेबिट में घट के बचेगा तो प्रॉफिट है। हमारे बच्चे नॉर्मल है? यस सर। तो 3 और 2 5, 5,000 और 5,000। 5,000 में से 45 तो लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 500। इधर बच्चा माने क्या है भाई? लॉस है। क्या है? और डेबिट में बचता माने क्या है? प्रॉफिट। तो इसको बांट देंगे। लॉस का बोझ कौन उठाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। कौन पार्टनर है? ए और बी। ए और बी तो 3:2 है ना, तो 3:2 दोनों को जोड़ दोगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और रेशियो का मतलब वो जोड़ दिए ना, तो इसके भी नीचे 5 आएगा, इसके भी नीचे 5 आएगा। समझे? 3 और 2 5 हुआ तो 5 हो रहा है ना, दोनों के नीचे आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो 3/5 2/5 तो 500 का 3/5 और 500 का 2/5 कितना हो रहा है? ये 300 और ये 200। ये क्या है भाई? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर है क्या? यस सर। कोई तकलीफ है? क्लियर? ये हमारा रिवैल्यूएशन बन गया। ये सवाल देख रहे हैं? ठीक है। अब क्या बनाना? पार्टनर्स कैपिटल। क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान से देखिए, मिटा देंगे। मिटा दे, लिख लिया है ना? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ज़्यादा नहीं मिटाएंगे, जितना दरकार है उतना मिटाएंगे। ओके। अच्छा, क्या बनाएंगे भैया? पार्टनर्स कैपिटल। ई कोना में क्या बनाइएगा? बैलेंस शीट। ठीक। 3 पार्टनर है तो 3 लाइन, 4 पार्टनर है तो 4 लाइन। ऐसा प्यारा सा लाइन डाल देंगे। 3 पार्टनर है तो 3, 4 पार्टनर है तो 4।
दीदी 3 को हो गया ना, ए बी था, एगो नया आ गया सी। हाँ, सी आया तो। हाँ, तो लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पर्टिकुलर्स। कौन कौन है पार्टनर? ए बी सी। ए भैया बात नहीं, ए बी सी, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये कौन सा कैपिटल है? पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल। पहले कैपिटल को लिख देंगे, बाई बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे? लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी। ए का, ए में बी का, ए का कितना है? 30,000 और बी का 20,000। सबसे पहला काम है, सबसे पहला याद कर लीजिए एकदम, सबसे पहला काम है कैपिटल को लिख देना है। यहाँ से लायबिलिटी में देख, लायबिलिटी में देखे कैपिटल को बाई बैलेंस बीडी। यहीं पे चेक करेंगे रिजर्व रहता, क्या रहता? रिजर्व रहता ना, तो हम 3:2 में बांट देते, नहीं रहेगा तो नहीं बांटेंगे। और ये लिखने का दरकार भी नहीं है हम जो लिख रहे हैं, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट भी हो जाए। रिजर्व रहता ना तो 3:2 में समझ गया ना, 3/5, 2/5 में कैलकुलेटर चला के बांट। क्लियर? यहीं पे अगर पीएल रहता, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम 3:2 में बांट देते। कोई तकलीफ है? पहले कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रिजर्व देखेंगे, अगर रिजर्व है तो बांट देंगे, पीएल है तो बांट देंगे, नहीं है तो नहीं बांटेंगे। क्लियर है? ये लिखने का दरकार भी नहीं है, बाकी हम काहे लिख रहे हैं ताकि आपको नॉलेज आए। क्लियर है? अब हाँ पूछिए। सर सी का कैपिटल नहीं लिखाएगा? नहीं, अभी सी का कुछ नहीं, ए और बी का हो रहा है। ठीक है, ये ए और बी ही में बांटेंगे, सी को नहीं बताएगा। 3:2 है ना, रिजर्व जमा कमा के कौन रखा होगा भाई? ए और बी। कमा कौन रखा होगा? प्रॉफिट किसका होगा? ए बी का। सी अभी आराम करेगा, अभी अभी तो आया है, अभी अभी आके काहे उड़ रहे हैं उन लोग को करना। तो अभी अब इधर मुंडे उठा के देख लेंगे। ठीक है, देख लो मुंडे उठा के, देखो गुडविल है, इधर कहीं गुडविल है? अगर गुडविल रहता उधर, इफ गिवन इन बैलेंस शीट, इफ गिवन इन, अगर बैलेंस शीट रहता तो इसको राइट ऑफ करते, कैंसिल। कोई भी अच्छा फॉर्म गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिख सकता है, ये पुराने पार्टनर का पाप होता है। क्या होता है? तो पाप को राइट ऑफ करो, मैंने धो के ख़त्म करो। अगर गुडविल यहाँ रहेगा तो, यहाँ रहेगा तो, देख रहे हैं ना, सवाल भी सामने है, सॉल्यूशन भी सामने है, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसमें पीएल है क्या? इधर पीएल देने का मतलब लॉस होता है, इधर पीएल देने का मतलब उसको भी यहाँ खत्म करते अगर रहता तो। नहीं रहेगा तो लिखने का दरकार, इफ गिवन इन बैलेंस शीट लिख देते हैं 3:2। क्लियर? रिपीट, पहले कैपिटल को लिख देंगे, फिर देखेंगे रिजर्व है तो रिजर्व बांट देंगे, पीएल है तो पीएल बांट देंगे, नहीं है तो नहीं बांटेंगे। इधर कोई गुडविल है तो डाल देंगे, नहीं समझ आ रहा क्या दे देंगे। इधर कोई पीएल है तो बांट देंगे। क्लियर? क्लियर है? उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल आया उसको लिखेंगे, ऐसे इससे पहले छोड़ दो, ये क्लियर है। उसके बाद रीवैल्यूएशन को देखेंगे, रीवैल्यूएशन में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा या तो लॉस। किधर हुआ भाई? क्रेडिट में। कहाँ हुआ है? तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। अब प्रॉफिट होता तो, प्रॉफिट डेबिट में होता तो कहाँ लिखते हैं? क्लियर? उल्टा साइड भर देना है। क्लियर है? लिख देंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कितना है भाई? 302। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? आगे बढ़ें। अब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, क्या लेके आया है? कैपिटल। लिख दो उसका कैपिटल बाई बैंक बोल के, लिख दो उसका कैपिटल बाई बैंक बोल के। कितना लाया है? 30,000। गुडविल लाया है, उसका गुडविल लिख दो बाई बैंक शेयर ऑफ गुडविल बोल के, शेयर ऑफ क्या बोल के? गुडविल। लिख दो गुडविल। कितना लाया? 20,000 लाया ना, तो इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। क्या चीज़ में बांटते हैं? जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हो कि ओल्ड रेशियो 3:2, नया पार्टनर 1/4, 1/5, 1/6, 1/8 के लिए आया हो, तो जो मेरा ओल्ड रहेगा वही सैक्रिफाइसिंग होता है। जो मेरा ओल्ड रहेगा वही क्या होता है? समझ गए ना? तो ओल्ड कितना है यहाँ पे?
3:2। तो ये गुडविल का पैसा कौन ले लेगा? ओल्ड पार्टनर। कौन ले लेगा? इन कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। कौन सा रेशियो? तो 3:2 में बांट देंगे। गुडविल कितना है भैया? 20,000। तो 20,000 को 3/5 और 2/5 में बांटो। 20,000 इंटू 3 60,000 और 60,000 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा है? 20,000 को 3:2 में बांटे हैं। हाँ बांटो। 12,000 और 8,000। 12 8। कोई दिक्कत? गुडविल का बात देखिए कैसे गिर गया? कैसे हवा लगा? सुनिए, गुडविल को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर गुडविल निकाल लिया, लिखा रहता अगर एडजस्टमेंट में कि हाफ शेयर ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, हाफ शेयर ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, या लिख देता गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो हम एक और एंट्री इधर में पास करते टू बैंक। जैसे पैसा मिला तो गुडविल उधर लिखेंगे, पहला क्या ना गुडविल इधर लिखना, निकालेगा तो लिखने के बाद ये करेंगे, समझ पा रहे? लिख देते टू बैंक शेयर ऑफ गुडविल विथड्रॉन। शेयर ऑफ गुडविल अगर पूरा निकालता तो यहाँ 12,000 यहाँ 8,000 हो जाता, आधा निकालता तो 12,000 का आधा कितना होता? 6,400। माने इधर तो पहले लिखेंगे, निकालेगा उसके बाद इसका एंट्री होगा। पूरा निकालेगा तो 12 8 इधर भी होगा, माने इधर भी होगा और इधर भी होगा। और आधा शेयर ऑफ गुडविल निकालेगा तो 12,000 का आधा 6,000, 8,000 का आधा 4। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? हाँ एडजस्टमेंट में यहाँ लिखा रहेगा, सवाल के एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, ठीक है। और नहीं लिखा तो करने का दरकार नहीं है। ये हम आपको नॉलेज के लिए कराए हैं, समझे हम क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? तो इधर हम जोड़ेंगे और इधर घटा देंगे। थोड़ा सा जोड़ के बताइए कितना हो रहा है? 30 12 42,000 और इधर कितना हो रहा है? 28,000 और इधर कितना हो रहा है? 30,000। 42,000 28,000 30,000। यहाँ घटा देंगे टू बैलेंस शीट। यहाँ तो कोई अगर तकलीफ है तो आप लोग हमें बताइए। 42,000 28,000 30,000, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो हमें बताइए। कोई दिक्कत है? समझ गए हैं? ये नील नील नहीं रहेगा तो लिखने का दरकार नहीं है। हम जहाँ नील लिखे वहीं बता के दिखाएगा अगर ये सब रहा तो। लॉस इन रिवॉल्यूशन, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन 300 200 उसको घटाएंगे। हाँ घटाएंगे, घटाइए। 42,000 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 41,700। और 28,000 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? 27,800। क्लियर? क्लियर है? घटाना था, हम घटाए नहीं, तो इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे। क्लियर है क्या? ये नील नील रहेगा तो लिखना है, नहीं रहेगा तो नहीं। हम आपके नॉलेज के लिए कर रहे हैं। उतारिए दोनों, उसके बाद हम बैलेंस शीट दिखाएंगे। फोकस। कोना में जगह है हम लोगों का बैलेंस शीट बनाने का, हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। कैसे होगा सुन लीजिए फॉर्मेट। लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। हम फॉर्मेट नहीं बना पा रहे क्योंकि जगह काफ़ी कम है, ठीक है। यस, इधर लायबिलिटी है, इधर एसेट है, ठीक है। हम कभी फुल फ्लेजेड जरूर से दिखा देंगे कैसे होगा, बट अभी फॉर्मेट समझ लीजिए। लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट अमाउंट अमाउंट, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं लायबिलिटीज, ताकि इतना कम से कम फील रहे कि लायबिलिटीज है और अमाउंट अमाउंट दो का अमाउंट है, ठीक है। एसेट्स, अब लाइन टान लीजिएगा आप लोग। चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे, एकदम आसान है। सबसे पहले जो कैपिटल आया है ना, ये CD, इसको लिख देना है, कैपिटल को लिख देना है। कैपिटल किसका किसका है भैया? ABC। ए का है 41,700, ए का कितना है? 41,700, बी का 23,800 और 30,000 हो गया। जोड़ के यहाँ निकाल देंगे, जो भी आ रहा है जोड़ के निकाल देंगे। क्लियर? 41,700 27,800 30। अब यहाँ लायबिलिटी में चेक करेंगे। कैपिटल तो लिख चुके थे, जो लिख चुके वो नहीं लेंगे। क्रेडिटर कितना है? 50। क्रेडिटर कितना है? 50। लिख देंगे। क्रेडिटर नहीं लिखे थे इसलिए लिख रहे हैं। क्रेडिटर 50,000। क्रेडिटर से हम कम कर देंगे बैलेंस, 1,500 नहीं पेड करना है, नॉट टू बी पेड। कितना नहीं करना भाई? 1,500। एडजस्टमेंट में था ना, माने अगर लायबिलिटी कम हो तो घटा देंगे, कुछ नहीं हुआ तो चुपचाप उतार देंगे।
50 चुपचाप लिख देते हैं और कम हुआ तो घटा देंगे। 50,000 में से 1500 जाएगा 48। हो गया। अब लायबिलिटी में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ नहीं हुआ है चुपचाप उतार दो। ज़्यादा हुआ तो ऐड, कम हुआ तो कुछ नहीं हुआ तो उतार दो। कैपिटल काहे नहीं लिख रहे, क्योंकि लिख चुके हैं, जो लिख चुके हो नहीं लिखेंगे। समझे क्या बोले, क्या है भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस OYS लिख दे रहे, ठीक है, और एक्सपेंस को EXP लिख दे रहे शॉर्ट में। 10 क्लियर। लायबिलिटी हो गई। एसेट पहला क्या है, बिल्डिंग। पहला क्या है, लिख दीजिए बिल्डिंग। बिल्डिंग ज़्यादा हुआ है ना, ज़्यादा हुआ तो ऐड करेंगे। बिल्डिंग 3,000 से ज़्यादा हुआ है ना, ए दीदी बिल्डिंग ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा हुआ तो ऐड करेंगे। ऐड अप्रिसिएशन, ऐड कितना ज़्यादा हुआ, 3,000। फिर क्या भैया, मशीनरी। मशीनरी कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ तो कॉपी। एसेट में अगर कुछ नहीं हुआ तो चुपचाप उतार दो, चुपचाप। समझे, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। बिल्डिंग 30,000 है, ज़्यादा हुआ ऐड कर दो, कुछ नहीं हुआ तो चुपचाप उतार दो। फिर क्या भाई, फर्नीचर। फर्नीचर कितना, 30,000। फर्नीचर कम हुआ है ना तो लेस कर दो, कम हुआ तो लेस कर दो, ज़्यादा हुआ तो ऐड कर दो। लेस डेप्रिसिएशन 30 में से 3 जाएगा, हो गया। फिर क्या भैया, डेटर्स। फिर क्या है, डेटर्स। डेटर्स कितना, 20,000। डेटर्स है 20,000, इसमें से लेस कर देंगे हम PBDD। PBDD कितना है, 2,000। 10%। हाँ। फिर क्या है, कैश। कैश कितना, 10,000। कैश में ऐड करेंगे कैपिटल। कौन कैपिटल, सी का कैपिटल। सी कितना कैपिटल लेके आया, 30,000। और गुडविल कितना लेके आया, 20,000। यही है ना। कैश में क्या ऐड करेंगे, कैपिटल और हिस्सा का गुडविल। ये थोड़ा जोड़ के बताइए तो कितना हो रहा है, 41,700, 27,800 प्लस 30,000, 99,500 जोड़े हैं ना बेटा, 99,500 हो गया। ये टोटल जोड़िए कितना हो रहा है, ये टोटल जोड़िए 99,500 हो रहा, ये टोटल जोड़ लेंगे, ये टोटल जोड़ लेंगे। टैली किया तो सम सही नहीं सम्स गलत, टैली किया तो सम सही नहीं सम्स गलत। थोड़ा बताइए जोड़ के कितना हो रहा है, 99,500 और 10,000 कितना हो रहा है, 1,95,100 और 48,500 जोड़ो ना भाई। कितना, 1,58,000 हो गया, 1,58,000। इधर कितना हो रहा, जोड़ो। इधर कितना, 1,58,000 हो रहा, जोड़ो तो। दोनों और जोड़ के सेम सेम आएगा तो सम सही, नहीं तो सम्स गलत। प्लस आ गया, दोनों और जोड़ के 1,58,000 सेम सही सही है। देखो इसको जोड़ के यहाँ निकाल लेंगे, इसको इधर जोड़ लेंगे, इसको इधर जोड़ लेंगे। टैली कर गया, दोनों और जोड़ के सेम सेम आएगा तो सम सही, नहीं तो सम्स गलत। तो रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट। क्लियर है, पक्का पक्का। कॉपी। कोई डाउट हो तो पूछो।